हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आज प्रमेय संख्या, जिसमें हम आपको आज प्रमेय संख्या से संबंधित कुछ बातें बताएंगे कि प्रमेय संख्या होता क्या है, प्रमेय संख्या कैसे कैसे बिहेव करता है, कैसे ट्रीट करता है, क्या न्यूमरेटर होता है अर्थात क्या अंश होता है, क्या हर होता है, इस बात की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं बोर्ड पर। तो लिखा गया हमारा है प्रमेय संख्या। आइए पढ़ेंगे प्रमेय संख्या, वह संख्या जिसे अंश या बटे हर, जो संख्या जिसे अंश या बटे हर या p अपान k के रूप में या लिखा जा रहा क्या p अपान k के रूप में लिखा जा सके तथा q नॉट इक्वल 0 हो। क्या हो भाई? q नॉट इक्वल 0 हो, अर्थात हमारा हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? प्रमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? उसे प्रमेय संख्या कहेंगे। जैसे हमने बोला यहाँ क्या दिया गया है 2/3 और 1/2 7/9, ये सब हमारी क्या है? प्रमेय संख्याएं हैं। आइए एक बार पूरा रिपीट कर लेते हैं। वह संख्या जिसे अंश बटे हर या p अपान q के रूप में लिखा जा सके और वह q नॉट इक्वल 0 होगा, अर्थात हर हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए, वह कहलाता है प्रमेय संख्या। क्या कहलाता है? प्रमेय संख्या। इसी से संबंधित क्लास 7 की प्रश्नावली है जिसपे आपसे हम कुछ बातें करते हैं। इस प्रश्नावली में क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं। इसमें उन्होंने बोला कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के अंश तथा हर लिखिए, अर्थात हमको क्या बताना है? अंश बताना, क्या क्या दिया गया है, हर बताना है और क्या क्या दिए गए हैं। जिसको अंश को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। आइए बात करते हैं। जहां हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, 13/42 अर्थात 13 बटे जो है हमको दिया 32। आइए जो मेरा ऊपर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इस हिसाब से मेरा क्या हो गया? सभी ऊपर की संख्याएं क्या हो जाएंगी? अंश हो जाएंगी, जबकि नीचे की संख्या सभी क्या हो जाएंगी? हर हो जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं ऊपरी वाले भाग सभी हमारे क्या है? अंश है अर्थात डिनोमिनेटर है, नीचे वाले सभी भाग क्या है? डिनोमिनेटर अर्थात हर है। आइए दो कॉलम बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पहले अंश बना लिया, अंश और हर। तो अंश वाले में हम अंश को लिख देते हैं, हर वाले में हर लिखते हैं। जैसे यहाँ मेरा पहला संख्या का अंश आएगा 13 आ जाएगा, दूसरे का आएगा -57 आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा 98 आ जाएगा अर्थात 98, चौथा आ जाएगा हमारा -31। ये चारों संख्याएं मेरे क्या हो गए? प्रमेय संख्या के अंश हो गए। और जो नीचे दिए गए हैं सब हमारे हर हो जाएंगे। जैसे पहली संख्या का 42 हो जाएगा, फिर उसके बाद अगली संख्या का जो हो जाएगा 89 हो जाएगा, तीसरी संख्या हमारा जो दिया गया -100 हो जाएगा, चौथी संख्या दिया गया -71 हो जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो क्या कह रहा है? वे प्रमेय संख्या लिखिए, वे प्रमेय संख्या लिखिए जिनके अंश एवं हर, जिनके अंश एवं हर क्रमशः दिए गए हैं। जो पहली यहाँ क्वेश्चन को मिला, पहला क्वेश्चन मिला, यह मेरा अंश का है, यह मेरा हर है, इसमें मेरा अंश है, ये हर है, यह अंश है, यह हर है, ये अंश है, ये हर। इससे आपको समझ आ गया होगा। जो पहला दिया गया है वह मेरा अंश है, जो दूसरी संख्या मतलब दिया गया तथा के बाद दिया गया हर है। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्यूशन करते हुए आगे चलते हुए हैं। जैसे पहला हम देख रहे हैं 3 के स्क्वायर है, तो मैं इसको अंश के रूप में लिखूंगा। तो यहाँ लिखूंगा 3 का स्क्वायर बटे 5 गुणे 5। तो आपको समझाना चाहिए 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुणे 3 बटे 5 गुणे 5। तो आपको समझाएगा 3 का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, जबकि 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25 हो जाएगा। यह मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से दूसरा कुछ दिया गया है यहाँ पर 12 - 40 बटे 89 - 6। आइए यहाँ हम देख लेते हैं 12 - 40 दिया गया है, अर्थात 40 में से 12 को हटा दिया जा रहा है। तो आपको बता दिया जाए, हम पहले देख लेते हैं नंबर कौन सी बड़ी है, 40 बड़ा है या 12 बड़ा है। तो मैंने देखा कि 40 बड़ा है, तो 40 बड़ा है तो उसके सामने का सिंबल वही लगेगा जो हमारा होगा। यह माइनस लग गया,
40 में से 12 जाएगा तो मेरा आएगा 28, तो हो जाएगा 28। आइए यहाँ हमारा नीचे हर में दिया गया है 89, 89 में से 6 घटाओगे तो 9 में से 6 जाएगा, आएगा 3, अर्थात आपका यहाँ आ जाएगा 83। इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 13 + 78, यहाँ लिख लेते हैं अंश में 13 + 78 बटे 205 - 93। आइए अब 13 + 78 करें तो यहाँ 8 और 3 को जोड़ेंगे, 8 3 होता है 11, 11 का 1 हो गया, 7 और 1 8, 8 और 1 यहाँ से मेरा था 9 हो गया। सेम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, यहाँ आ गया 1 हो जाएगा 112, यहाँ हो गया 91 बटे 112 हो गया। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है 5 × 3, तो हो जाएगा 5 × 3 बटे 16/8। अब यहाँ थोड़ा सा हमारा क्रिटिकल हो गया, 16/8 मतलब 16 में 8 से हम भाग करें तो जाहिर सी बात मुझे समझ आना चाहिए वह कितना हो जाएगा, 2 आएगा, तो क्योंकि 8 का मान 8 × 16, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 2। आइए इसको और आगे चलते हैं, 5 × 3 = 15 हो जाएगा और 2 × 1 2 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा सभी चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम देखते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। क्या करना है, कह रहा है कि इसको पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक अब क्या होता है, अर्थात होल नंबर इंग्लिश बोल लेते हो, बोले हिंदी बोलते हैं पूर्णांक। हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक पढ़ा था, अर्थात सॉरी इंटीजर पढ़ा था ना। आइए इंटीजर्स पढ़ा था, तो इंटीजर में हम देख लेते हैं क्या क्या पूर्णांक हमारा क्या होता है। हम बोल सकते हैं पूर्णांक में कि भैया क्या था कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जो लिखी जाए या पढ़ी जाए उसे हम क्या बोलते थे, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक। आइए बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ हो गया पहली संख्या मेरा दिया गया 54/18। अब 18 को आपको पहाड़ा आता होगा, 18 का पहाड़ा पढ़ें तो देखिए कितनी बार जा रहा है। तो 18 का हम पढ़ते हैं, 18 × 18, 18 × 36, 18 × 54। तो मैं एक बार 18 एक काटूंगा और यहाँ 3 बार जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ -3। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी अगला हमारा आंसर आएगा 17 है बटे 1 दिया गया है। तो किसी भी संख्या में 1 से भाग करते हैं वही संख्या आती है, जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा -17। सेम इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं 65/13 दिया है, तो हमको -13 से भाग करना है, तो हम करते हैं 13 का पहाड़ा करते हैं, 13 × 13, 13 × 26, 13 × 39, 13 × 52, 13 × 5 = 65। तो मतलब क्या आ गया, एक करके मेरा -5 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ हो गया क्या दिया गया है -177, तो यहाँ से माइनस से माइनस में लेकर जाएगा। अब 177/19 हो गया, तो 19 का हम क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, 19 × 19, 19 × 2 = 38, अर्थात हम देख रहे हैं तो 9 बार जा रहा है, 19 × 9 = 177, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। आइए अब इस प्रकार से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चौथा दिया गया है, क्या रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बताइए। क्या करना है, हर को हमें जो है धनात्मक लिखना है, जो भी माइनस है नीचे सबको खत्म करना है। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ दिया गया पहली संख्या में दिया गया 5/-13, तो मैं क्या करूं, इसी में अंश हर में माइनस से गुणा कर दूं, -1/-1 से गुणा कर दूं, तो 5 × 1 मतलब -5 हो जाएगा, और -+13 हो जाएगा। अब हमारा हर धनात्मक हो गया। सेम इसमें भी यही करेंगे, -1/-1 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -17, और -+ हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। इसी प्रकार से हल कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस ऊपर भी माइनस नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, तो 31/18 हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 103/219 हो जाएगा। यही हमारे सब नीचे वाले धनात्मक संख्याएं हो गई, ये हमारे आंसर हो गए।
आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि -5/7 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, अंश मतलब ऊपरी संख्या को कह रहा है, क्या कर रहा है, जिसका पहले का अंश आ जाए 20 -20 आ जाए, दूसरे का अंश कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए, तीसरे का -15 आना चाहिए, चौथे का 75 आना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है इसी 5 का गुणज है। क्या है? गुणज। मतलब 5 का हम टेबल पढ़ते जाए तो कहीं ना कहीं संख्या मिल ही जाएंगी। तो लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया, जब भी परिमेय संख्या में या भिन्न में किसी भी संख्या से अंश में गुणा किया जाए तो उतने से ही हर में पाइए। मतलब सेम संख्या से गुणा या भाग करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो आइए हम यहाँ पर करते हैं। जैसे मुझे यहाँ लाना है 20, तो मैं थोड़ा सा अपना सोचूं भैया 5 में कितने से गुणा कर दूं कि 20 हो जाए। तो मुझे समझ में आ रहा कहीं ना कहीं भैया -5 में हम क्या कर दें, 4 से गुणा कर दें, -5 में हम क्या कर दें, 4 से गुणा कर दें तो 20 हो जाएगा। तो आइए यहां जो लेते हैं -5/7। तो इसमें 4 से मैं जैसे ही गुणा करूंगा तो मैंने कहा अंश है दोनों में गुणा करना होगा आपको। तो यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20 तो -20 हो जाएगा, और 7 चौक 28 तो हो जाएगा 28, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हमको क्या करना है, 35 लाना है। तो यहाँ 35 लाने के लिए यहाँ क्या करना है, हम लिखेंगे -5/7 करेंगे, -5/7। अब हम थोड़ा सा टेबल पढ़े 5 का कि कितने में 35 आ जाए। तो 7 5 35 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो मुझे लेकिन यहाँ प्लस लाना है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस जो है 7 से गुणा कर दूंगा, तो -7/7 हो जाएगा। तो आपको समझ आएगा माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 25 35 हो जाएगा, और नीचे प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं, -15 हमको लाना है। तो माइनस मेरा पहले से दिया गया 5, तो यहाँ लिखा गया -5/7। तो गुणा करेंगे कितने से भाई, 3/3 से। तो 5 3 15 हो जाएगा, -15/7 21 हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन दिया गया है, हमको लाना है 75। तो -5/7 लिखेंगे। अब हम जो है 5 का टेबल देखें तो कितना आवाज आ रहा है, 15 25 75 आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -15 से। क्यों -15 से, क्योंकि भाई मुझे अंश तो प्लस में लाना है, तो ये माइनस में गुणा करूंगा। तो भैया आपको पता है माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15 25 75 हो जाएगा, और यहाँ 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा -105 हो जाएगा। तो सभी हमारे जो है अंश जैसे दिए गए थे, यहाँ पहले का आंसर -20 मिल गया, दूसरे का आंसर +35 मिल गया, तीसरे का -15 मिल गया, चौथे का हमको 75 मिल गया। यही मुझे देखना था। आइए इसी का कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन 6वां दिया गया है, जो कह रहा है -2/-3 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में लिख लीजिए जिसका हर क्या दिया गया हो, दिया गया है 12 दिया गया है, -6 दिया गया है, 15 दिया गया है, और 21 दिया गया है। पहले तो मुझे दिख रहा है कि 3 के सभी क्या हैं, गुणज हैं। आइए इसी की तरह इसको भी लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यदि मैं लगाऊं तो यहाँ 2/-3 है। तो यहाँ पर दोनों संख्या माइनस हो उसका कोई मतलब होता नहीं है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो काट सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब इनकी कहानी कोई नहीं, ये खत्म हो गए। अब हमको हर में, देखो हर पूछा गया, हर में लाना है 12। तो मैं 3 में कितने से गुणा कर दूं, 12 हो जाए, तो 4 से गुणा करेंगे। तो मैंने बताया था अंश हर में दोनों में सेम संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 3 हो जाएगा 12। तो आपको क्या मिल गया, 12 हमको आंसर मिल गया। सेम इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, 2/3 है, लेकिन मुझे हर में क्या लाना है, -6 लाना है। तो मैं क्या करूंगा कि -2/2 से हम गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा, और 2 3 6, -6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको 15 लाना है, हर में कितना लाना है, 15 लाना है,
तो मुझे दिख रहा है कि यह क्या दिया गया है, 2/3। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 का टेबल पढ़ूंगा तो 15 आएगा। तो यहाँ अंश में 5 से गुणा, हर में भी 5 से गुणा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से मुझे चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, कहा गया है कि हर को आप -21 दिखा दीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 2/3 गुणे हो जाएगा, माइनस लाना है तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, -7। तो 7 दूनी 14, -14 हो जाएगा और 7×21 -21 हो जाएगा, जो कि हमारे सभी क्या हो गए, नीचे वाले सेम आपको आंसर दिखते होंगे। 12 हो गया, -6 हो गया, 15 हो गया और -21 हो गया। हमें समझ में आ रहा होगा कि आपको समझ आया होगा। यदि कहीं की दिक्कत हो, ना समझ में आया हो तो वीडियो पुनः चलाकर आप देख सकते हैं और फिर भी ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं।